पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आरोही की शादी में सिर्फ 7 दिन बचे थे जब एक अनजान फ़ोन कॉल ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। उस कॉल में कहा गया था कि अगर तुम राघव से शादी कर रही हो तो सच जान लो, और उस सच के लिए आरोही को सिटी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में बुलाया गया था। आज उस रिकॉर्ड रूम के दरवाजे के पीछे क्या छुपा है, ये जानकर शायद आरोही खुद को पहचान न पाए। हॉस्पिटल की बिल्डिंग ठंडी थी, सिर्फ एसी की आवाज़ और लोगों के कदमों की गूंज। आरोही रिकॉर्ड रूम के बाहर खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे कि अभी भी वो वापस जा सकती हो, पर फिर उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी, वही लड़का जो गेट के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ऐसा दर्द था जो शब्द मांगता था। तुमने ही कॉल किया था? आरोही ने धीरे से पूछा। लड़का सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। तुम कौन हो? तुम्हें राघव से क्या प्रॉब्लम है? लड़का एक पल चुप रहता है, फिर बोलता है, मेरा नाम कबीर है और मुझे राघव से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उस सच से प्रॉब्लम है जो उसने छुपा रखा है। कबीर अपने बैग से एक फ़ाइल निकालता है। फाइल पुरानी थी, उस फाइल के कॉर्नर्स मुरझा चुके थे। कबीर बोलता है, इस फाइल का नाम तुमने कभी नहीं सुना होगा, पर इस नाम के बिना तुम्हारी शादी अधूरी है। आरोही फाइल खोलती है, उसमें देखती है एक नाम, मीरा शर्मा, जिसकी रोड एक्सीडेंट में 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। आरोही का दिल तेज़ धड़कने लगता है। ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? मेरा इससे क्या मतलब है? कबीर की आवाज़ भारी हो जाती है। वो कहता है, तुम्हारा नहीं लेकिन मेरा मतलब है, क्योंकि मीरा मेरी बहन थी। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबीर कंटिन्यू करता है, एक्सीडेंट के वक्त एक ही आदमी वहाँ मौजूद था जो उसकी हेल्प कर सकता था। कबीर आरोही की आंखों में देखता है और बोलता है, वो इंसान और कोई नहीं, राघव था। आरोही का सर घूमने लगता है। ये झूठ है, राघव ऐसा नहीं हो सकता। कबीर शांत रहता है और कहता है, मैं भी यही मानता था जब तक मैंने ये पेपर्स नहीं देखे। कबीर बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मीरा जिंदा थी। एम्बुलेंस को कॉल किया जा सकता था, पर किसी ने मदद नहीं की। और सबसे बड़ी बात, पुलिस रिपोर्ट में एक आई विटनेस का नाम है, पर उसने कभी स्टेटमेंट नहीं दी। आरोही पूछती है, वो आई विटनेस कौन था? कबीर बोलता है, राघव। अगर ये सच है तो मैं किससे शादी करने जा रही हूँ? आरोही अपने मन में सोचती है। और अगर ये झूठ है तो कोई इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? आरोही का मन दुविधा में उलझ जाता है। वो सोचते सोचते वहाँ से निकलकर अपने घर आती है। माँ फ़ोन पर बात कर रही थी। बस 6 दिन बचे हैं शादी में, पापा खुश हैं। आरोही सब देखकर मन में सोचती है कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है। वो सब कुछ देख रही है पर महसूस नहीं कर पा रही। रात को राघव का कॉल आता है। वो बोलता है, आरोही तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज़ अलग लग रही है। आरोही कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक सवाल पूछती है, राघव, क्या तुमने कभी किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है? फ़ोन के उस पार एक लंबी खामोशी छा जाती है। राघव धीरे से बोलता है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो आरोही? आरोही का हाथ कांप जाता है। उसका शक अब डर में बदलने लगता है। उस रात आरोही ने डिसाइड कर लिया कि अब सवाल सिर्फ शादी का नहीं, सवाल सच का था, और सच चुप रहने वाला नहीं था। आखिर ऐसा क्या था जो राघव आरोही से छिपा रहा था? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड।